करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। पूज्यपाद सद्गुरुदेव के चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए सादर प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को नमन वंदन करते हुए आज अपने इस 13वें भाग में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के प्रथम स्कंद की भीष्म स्तुति के प्रसंग पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आपने अभी तक हमारे 12 अध्यायों को आपने सुना और नहीं भी सुना है तो आप हमारे YouTube पर श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप सुने, जो भी त्रुटियां हों हमें बताएं तो हम अपने प्रकाश पुंज को श्रीमद् भागवत कथा के और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और एक दिन प्रभु ने देखा, एक दिन की बात है कि भगवान गोविंद ने देखा कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ते हैं। प्रभु ने पूछा, क्या बात है भैया? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी व्यामोहित हो उठे। हे प्रभु, जरा बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनकी गोदी में खिले खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, मैंने उन्हीं सबको समाप्त करके इस गद्दी को पाया है। हमारे कितने स्नेही जन थे, प्रेमी जन थे, उन सबको मारकर उनकी स्त्रियों का सिंदूर हमने उजाड़ दिया। जब वह विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है कि इस गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग उजाड़ दिया। मोहग्रसित हो गए। भगवान विविध भांति उन्हें समझाने लगे, पर युधिष्ठिर जी की समझ में बात आती ही नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी श्री द्वारिकाधीश प्रभु को अपना छोटा भैया मानते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, अनुज की भावना रखते हैं। और उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। यही प्रवचन कोई सफेद दाढ़ी वाला बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान समझ गए कि इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। भगवान बोले, तो चलो पितामह भीष्म के पास और उनसे मिलने चलते हैं। समस्त पांडव परिकर को लेकर प्रभु पधारे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया, नेत्र खोलकर देखा, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं है। असह्य पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन दिखाई पड़ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत सम्मुख आ गए। दादाजी, मुझे याद किया क्या? भीष्म बोले, अच्छा अच्छा, तो आप आए हो, फिर छुप कर क्यों खड़े हो? तनिक सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। कहिए दादाजी, कैसे याद किया?
पितामह भीष्म बोले, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? अर्जुन बोले, कौन? इन्हें कौन नहीं जानता दादाजी? भीष्म जी ने कहा, कौन है ये तो बताओ। अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे। वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, कभी दूत बनाकर संदेशवाहक बना देते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान लेते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरोः सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। धन्य है प्रभु आपके प्रेमी, जो बनाते हैं आप वही बन जाते हो, जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने को भी तैयार हैं, कोई सेवक बनने वाला तो मिले। तो पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो। हे प्रभु, ये देह बाणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। प्रतीक्षा करवा कर आप आए हो, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा में मैं भी आपको कराना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप भी ऐसे ही खड़े रहें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुण लोचनोल सन्मुखम काम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे प्रभु, अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता। यदि अपनी इच्छा से ही मृत्यु होती तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहता, परंतु पितामह भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। वह जब तक न जाना चाहें तब तक उन्हें मौत भी नहीं मार सकती। इसलिए कहते हैं कि जब तक मैं इस कलेवर को त्याग कर न जाऊं तब तक प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी। अब भगवान जाने किस सम्मत में ये जाने का विचार बनावें और कब तक खड़ा रहना पड़े। जहां मुंह लटकाया कि पितामह भीष्म ने कहा, महाराज सुनिए, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़े ही खड़ा कर रहा हूं। जब तक खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहो महाराज। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विध सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवद दिग्दयी असी एच के मुख म्यान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, हासम हरेरवतिता खिल लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मत्यु धारम। मानव के जीवन में
जो शोक सागर है वह सब सूख जाता है। भगवान की मुस्कान को देखते ही खारा पानी जो भरा है वह खाली हो जाता है और प्रभु की मुस्कान का दर्शन करते ही उस पात्र में दिव्य प्रेमामृत भर जाता है। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए पितामह भीष्म। धर्मराज की ओर इशारा किया प्रभु ने, आप पूछ लीजिए भाई, जो कुछ आपके मन में संकल्प हो, विकल्प हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे महाभारत में भगवद गीता है वैसे ही ये भीष्म गीता है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासभ्यास योगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में भी कहा, किसी को विस्तार से। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों का शोक दूर हो गया। अब माघ शुक्ल का दिन आ गया। भगवान भीष्म को लगा अब बढ़िया समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और प्रभु सामने खड़े हैं। माघ शुक्ल इससे शुभ घड़ी और कब आएगी। उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी। पितामह भीष्म को वह पूरी हो गई। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं सूर्य भगवान। देवताओं के लिए दक्षिणायन ही रात्रि है, उत्तरायण ही दिन है। किसी के घर में दिन में जाओ तो दरवाजे खुल जाएंगे और रात में जाओ तो सवेरे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दक्षिणायन में जो दो देह त्याग करके जाते हैं उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं और उत्तरायण में जाने वालों को दरवाजे खुले मिलते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। सो पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी और इधर हमारे प्रभु भी तो उत्तरायण हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण, भगवान जिसके सम्मुख विराजमान हो उसी काल को उत्तरायण काल कहेंगे और भगवान जिससे विमुख हो जाएं तो जीव के लिए वही दक्षिणायन काल है। तो सूर्य भी उत्तरायण है और गोविंद भी उत्तरायण हैं, दोनों सम्मुख उपस्थित हैं। इसलिए अब देर करने की आवश्यकता नहीं। पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति कर रहे हैं। बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए कहीं से लाऊं, तो अपने वचनों से ही सुमन पुष्पिताग्रा छंद में समर्पित है। इतमति रूप कल्पिता भित्सिड़ा भगवती सात्वत पुंगुवे विभूमने स्वसुख मुपगते क्वचिद हुर्तुम प्रकृतुरुपेयुषे यद प्रवाह। ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से बस एक ही छोटी सी इच्छा है कि अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर देता। बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा। बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, फिर तुम्हारी ये बेटी कहां से आ गई।
जिसकी चिंता तुम्हें पड़ी है। पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी बुद्धि है इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा, तो वर नहीं मिलता? बहुत ढूंढा। बेटी जैसी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, वर भी तो वैसा ही होना चाहिए। भगवान बोले, क्यों, तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? भीष्म बाबा बोले, महाराज ऐसी बेटी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। मेरी मत में सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसकी बुद्धि है जिसमें तृष्णा ना हो? कोई मितैषणा से ग्रसित है, कोई पुत्रैषणा से, कोई लोकैषणा से। सुत बीत लोक ईस नातीनी, कहीं की मति इनके न मलिनी, कहीं की मति इन कीर्तन मलिनी। सबकी मत तृष्णा से ग्रसित है, पर प्रभु मेरी मत में कोई तृष्णा नहीं है, और मेरी निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिल रहा। पर आपको देखकर आज लग रहा है कि मिल गया। अब ये खोज मेरी समाप्त हो गई प्रभु। आपके जैसे सुंदर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो मयि बुद्धिम निवेशयः, अतः यह निर्मल मति आपको समर्पित है प्रभु। त्रिभुवन कमनीय आपकी श्याम छटा पर पीत पीतांबर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्यामा छटा पर सूर्य की रस्सियां की रश्मियां पड़ने पर जो दिव्य शोभा होती है, वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीतांबर की शोभा हो रही है। याद आता है वह क्षण जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता था, सेनायोरुभयोर मध्य रथम स्थापयामीश्चित, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, देखूं तो सही कि मुझमें युद्ध करने कौन कौन आए हैं। तब भगवान घोड़े हाँकने लगे, जहां दोनों विशाल सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया, और भगवान बोले, हे अर्जुन देख लो, हम तो बीच में ही आकर खड़े हैं, अब तुम भी बीच में ही खड़े रहना, अगर इधर उधर मत डगमगा जाना। पर जब अर्जुन ने देखा तो डगमगा गया, हाथ पांव फूल गए। राम राम, जिनके चरण छूता था, जिनकी गोदी में खेलता था, जिनकी उंगली पकड़कर चलता था, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? क्या इन्हें मारना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप गया। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परियोर बलयोर रथम निवेश्य, स्थितिवति परस सैनिकायुरक्षणा, हतवति पार्थ सखे रति मारमास्तु। पितामह भीष्म एक रहस्य और उद्घाटित कर रहे हैं प्रभु। अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहे थे, पर आप भी तो टुकुर टुकुर सब पर दृष्टि डाल रहे थे। आपने क्यों दृष्टिपात किया? आप क्या देख रहे थे? मैं जानता था कि आप क्यों देख रहे हैं। प्रभु ने पूछा, क्यों देख रहा था मैं? आप ही बताओ। भीष्म बाबा बोले, प्रभु आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु का हरण कर लिया। भगवान के नेत्रों में ही चमत्कार है, जिस पर दृष्टि डाल दें तो किसी की आयु खींच लेते हैं, किसी को आयु दे देते हैं, किसी का पराक्रम छीन लेते हैं, किसी को पराक्रम प्रदान कर देते हैं। कालियादाह के विषाक्त जल को गायों ने पी लिया तो छटपटाकर सब अचेत हो गईं। भगवान ने
दृष्टि डाली और सबको खड़ा कर दिया। अघासुर के मुख में ब्रजवासी सम्मूर्छित हो गए, मरणासन्न हो गए। दृष्टि डाली तो सबको पुनर्जीवित कर दिया। कंस के वध के बाद जितने यदुवंशी लौटकर अपने घर में आए, बेचारे निर्बल कमजोर कृशकाय हो गए। भगवान ने दृष्टि डाली और पिबंतो अक्षय मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधामुहु, गोविंद के मुख कमल की दिव्य आभा प्रगट प्रभा को देखकर उस दिव्य रूप सुधा का पान करके जब पहलवान हो गए, बताइए किसी को बल पराक्रम और आयु दे रहे हैं, किसी का बल पराक्रम और आयु को छीन रहे हैं। आंखों में सारे चमत्कार हैं, परंतु अर्जुन व्यामोहित जब हो उठा, स्वजन वधात मुखस्य दोष बुद्धिया। अब तक अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध किए, बड़े बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त की, पर आज जब अपनों से लड़ने की बात आई तो हाथ पांव फूल गए, बुद्धि में कुमत आई। इसलिए भगवान ने तुरंत आत्मविद्या गीता का दिव्योपदेश देकर अपने प्यारे सखा की कुमति का हरण कर लिया। बोलो जय श्री हरि। भगवान में जो अज्ञान के बादल छा गए थे वह हटा दिए अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से। ऐसे हे विजय सखा, हे गोविंद, आपके पाद पद्मों में मेरी खूब रति हो, प्रीति हो। पितामह भीष्म अपनी वह घटना याद कर रहे हैं। प्रभु, वह भी दिन भूलूंगा नहीं। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। आपका प्रण था कि मैं हथियार नहीं लूंगा, महाभारत में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा कर डाली कि या तो अर्जुन का प्राण जाएगा या प्रभु का प्रण। अब देखें दोनों में से क्या जाता है। तो अपने भक्त के प्राण रखने और इस भक्त के वचन को रखने के लिए आपने अपना ही प्रण छोड़ दिया। मैं जानता था प्रभु, जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञाएं यदि आपस में टकरा जाएं, तब तब भक्त के सामने भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। कभी कभी पिता पुत्र में बहस हो जाए तो पुत्र का संतोष रखने के लिए पिताजी कहते हैं अच्छा तू जो कह रहा है वही ठीक है। बच्चों का मन रख देते हैं, प्रभु तीखे तीखे बाण मैंने चलाए तो अपने रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बनाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। धृत रथ चरणों अभ्या चल दगुरुल रिव। पृथ्वी कांप गई, आपका पीतांबर नीचे गिर गया, आपके लाल लाल नेत्र क्रोध में भरे जब मुझे मारने को दौड़े, वह छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। प्रभु ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गजराज को मारने के लिए किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया हो। क्रोध में भरा जैसे सिंह किसी गजराज पर झपट पड़ता है, ऐसे ही वह छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। पृथ्वी क्यों कांप गई? पीतांबर क्यों नीचे गिर गया? इस पर एक भक्त बड़ी सुंदर भावना प्रकट करते हैं कि पृथ्वी इसलिए कांप गई कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं। अरे महाभारत में अभी अभी प्रतिज्ञा की अस्त्र नहीं लूंगा और उठा लिया। फिर मुझे भी तो इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक वचन दिया था कि देवी घबराना मत, मैं आऊंगा, तेरा भार दूर करूंगा। उन्होंने वचन दिया, मैं सुनकर निश्चिंत हो गई कि अब मेरा भार प्रभु निश्चित दूर करेंगे। उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है, पर जब ये देखा कि ये प्रतिज्ञा भूल भी जाते हैं तो पृथ्वी घबरा गई। मेरी तो बहुत पुरानी प्रतिज्ञा है, कहीं उसे भी ना भूल गए हों। इन्हें कैसे याद दिलाऊं
कि मेरा भी प्रण याद है या उससे भी भूल गए। इसलिए पृथ्वी कांप गई। तो भगवान ने अपने उत्तरीय को आदेश दिया कि जाओ जाओ इसे समझाओ, ये बिल्कुल न घबराए, इसका प्रण मुझे याद है, अरे इसके लिए ही तो आया हूं मैं यहां पर। इसलिए पीताम्बर मानो उछल पड़ा। प्रभु के आदेश पर भूदेवी को समझाने के लिए, देवी घबराना नहीं, घबराना मत, ये तो प्रभु के भक्तों के बीच में लीला चल रही है, तेरा प्रण भूलने वाले नहीं है, तो उनकी प्रिया है। तो मानो पीताम्बर पृथ्वी को आश्वासन प्रदान करने के लिए कूद पड़ा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर भाव पूर्ण शब्दों से भगवान की स्तुति की और वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री पितामह भीष्म आज प्राणांत काल में भगवान के उस दिव्य रसमय रास का दर्शन करने लगे। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमन कृतवत्य उन्दांडा प्रकृत मगन गिलियस्य गोपबद्ध्वा। पितामह भीष्म गोप वधूटियों के बीच में विहार करते हुए उन बिहारी जी का स्मरण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि नैष्ठिक व्रतधारी श्री पितामह भीष्म जब भगवान के उस महाराज का स्मरण करें तो महाराज कोई प्राकृत होगा, कोई साधारण होगा। अंतकाल में पितामह भीष्म योगेश्वर श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला का ध्यान कर रहे हैं। भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कुराना, तिरछे चितवन से गोपियों के चित्त को चुराना, मंद गति से ठुमका मारकर चलना और उन समस्त एक एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने वाले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। बोले वसुदेव महाराज की जय। अब उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का दर्शन करते पितामह भीष्म ने 5 भौतिक देह त्यागा और भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। सर्वे बधुस्ते तुष्णीम। पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय सब शांत हो गए, मानो सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो गया हो जाता है और थोड़ी ही देर में तत्र दुंदुभयो नेदुर्देव मानुवादिता। श्रीमन नारायण। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आकाश में अचानक दुंदुभिया बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्ट होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की। वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तो प्यारे का नाम मुंह पर आ जावे, उसकी छटा आंखों के सामने होए। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त हो गया। माधव मंद मंद मुस्कुराते पीतांबर लहराते आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही बाकी झांकी हृदयंगम किए पितामह भीष्म देह त्याग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम। मुरली वाले घनश्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। इस प्रकार द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का
पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवाकर अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से द्वारिका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए। विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए द्वारिका में पधारे। द्वारिका वासियों ने बड़ा ही दिव्य भव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है, इसलिए अद्भुत सम्मान किया। सभी से भगवान यथा योग मिले और मिल रहे हैं। अब इसके आगे की कथा 14वें अध्याय में हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।